Hello students, myself Ashish Tripathi. Now in new video, I have taken some question from Prism from selected models paper. These questions are very most important questions. So guys, let us see how to solve these important questions. Question is given as a triangle which is shown PQ rays is coming on the face of AB, refract and emerge this ray from point R. किस टाइप में ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, दिस इज नॉर्मल N1, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रेज अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ेगी और फिर इस पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइटें इमर्ज कर जाएगी इसी एंगल से। तो मान लेते हैं लेट अस सी दिस एंगल इज E, दिस एंगल इज R2, दिस एंगल इज R1 एंड दिस इंसिडेंट एंगल इज I। रेज PQ रे वो नॉर्मल से I का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल इज R1, incident angle on this face AC is R2 and emerging ray, this is emerging ray, let this shows with RS, this emergent ray and emergence angle will be E like this. तो क्वेश्चन कहता है if AQ equal to AR, if AQ equal to AR, ये हमको देगा, then find angle I and angle of derivation, angle of derivation मतलब ये रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गई, कितना डेविएट हो गई है, ठीक है। तो ये एंगल हमको बतानी है। प्रिज्म का एंगल इज गिवन, प्रिज्म एंगल इज गिवन 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल कितना है 60 डिग्री। Okay, refractive index of this material by which prism is made, that is √2। तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस एंगल निकालना है, ये दोनों चीजें। तो आप ध्यान दीजिए, if AQ equal to AR, AQ equal to AR, this is the AQ and R। PQR एक नया ट्रायंगल हमको दिख रहा है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। इफ AQ इक्वल टू AR, किसी ट्रायंगल में यदि किसी ट्रायंगल में इफ बोथ टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, देन इसके सामने की और इसके सामने की जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, सेम, क्या होंगे, सेम। ध्यान दीजिए, किसी ट्रायंगल में यदि दोनों साइड इक्वल हो जाए तो उनके आमने सामने की जो एंगल होते हैं वो सेम। इट मींस ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। इसको उल्टा भी कह सकते हैं, थ्योरम में हमारे आता है मैथमेटिक्स में कि इफ टू एंगल आर सेम देन उन एंगल के सामने की जो साइड है, इस एंगल के सामने की साइड, इस एंगल के सामने की साइड आपस में क्या होगी, इक्वल, वाइस वर्सा। इफ साइड इज सेम देन आमने सामने की एंगल भी क्या होगी, सेम। सो वी कैन राइट हियर as question is given AQ equal to AR, then this is theta and this is also theta, ठीक है। और जरा ध्यान दो, थीटा है कितना, नॉर्मल ये यहां से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, कितना एंगल 90 डिग्री, 90 में से R1 निकाल दिया तो ये थीटा मिल गया। थीटा कितना है, थीटा कितना है 90 माइनस R1, तो यहाँ थीटा कितना होगा, यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस R1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये टोटल एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री में से R2 निकाल दिया तो ये एंगल कितना बच गया 90 माइनस R2, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में तीनों साइड एंगल, तीनों एंगल का अगर ऐड करते हैं
adding these three angle 60 degree plus 90 minus R1 plus 90 minus R2 इक्वल टू कितना होगा? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180, 180 इधर से कैंसिल हो गया। 60 R1 इधर भेज दो, R1 माइनस R2 इधर भेज दो, R2 R1 प्लस R2 इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है? नहीं, हम ये नहीं करेंगे, सॉरी, हम ये ध्यान दें। वही बात, अगर ये एंगल दोनों आपस में सेम है, ध्यान दीजिए, दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है, तो दोनों साइड सेम है तो उनके आमने सामने की जो एंगल होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। 90 माइनस R1 इक्वल टू 90 माइनस R2। We can write if two side of angle is same, then in front of that side angle will be also same। ठीक है? तो 90 से 90 कट गया, माइनस माइनस कैंसिल, R1 इक्वल टू R2 और दैट इज R। और आपको पता है when I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2, पहला, दूसरा, तीसरा, BC सॉरी QR is parallel to BC। इन तीन में से कोई भी कंडीशन अगर सिस्टम फॉलो करता है, रेस फॉलो करती है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा इवेंट हो रहा है यहाँ? मिनिमम डेविएशन का। कौन सा डेविएशन? मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर है R1 इक्वल टू R2, when R1 इक्वल टू R2, then there is minimum deviation। और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या होता है? R इक्वल टू A/2, या इसको कह सकते हैं हम R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है? A, और A इक्वल टू R1 की वैल्यू मान लेते हैं कितना है? R है, R2 की वैल्यू R है, तो ये हो गया 2R, और 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। R इक्वल टू A/2, A कितना है? 60 डिग्री, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री। तो R मेरा निकल के आ गया 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ रेस एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा? साइन I अपॉन साइन R1, और साइन R1 मींस क्या लिख सकते हैं हम? साइन R1 R2 दोनों सेम है, और इसको कितना मान लिया हमने? R मान लिया है। तो A म्यू G कितना दे रखा है? √2 साइन I, और साइन R कितना है? तो हम R कैलकुलेट कर चुके हैं 30 डिग्री। तो साइन I इक्वल टू √2 साइन 30 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 विल बी 1/2। यहां से देखते हैं √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया √2, यहां ले आते हैं साइन I इक्वल टू 1/2, और साइन I 1/2 कब होता है? व्हेन I इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने फाइंड आउट कर दिया। अब क्योंकि R1 इक्वल टू R2 फार्मूले में आ रहा है, इसका मतलब है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, तो इसका मतलब डेल्टा M इक्वल टू या डेल्टा M इक्वल टू हमें पता है, क्या पता है? I1 प्लस I2 माइनस A, और R1 इक्वल टू R2 जब होता है देन I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I होता है, I1 इक्वल टू I2 भी होता है उसी समय, और ये QR रेस BC की क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, तीनों कंडीशन एक मिल गया तो दोनों अपने आप हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू R2 देन I1 इक्वल टू I2 है, और I1 और I2 का मतलब E, ध्यान दीजिए
ई, I1 इक्वल टू या I इक्वल टू ई, I इक्वल टू ई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं। यही काम करते हैं, हमने यहाँ डिजिट चेंज कर दिया तो I इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अगर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम तो डेल्टा m इक्वल टू I1 की वैल्यू ई, I2 की वैल्यू ई माइनस ए, तो कितना हो गया ये 2e माइनस ए। हमें पता है e इक्वल टू कितना है, I है, I की वैल्यू हमको मालूम है कितना निकल के आया है 45 डिग्री, माइनस a की वैल्यू 60 डिग्री, तो ये 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो डेल्टा m इक्वल टू 30 डिग्री और I इक्वल टू 45 डिग्री। I hope you understand this question.